बिहार में भाजपा दूसरे स्तर की तैयारी कर रही है और वो 2025 के लिए नहीं बल्कि अब 2030 के लिए खुद को तैयार कर रही है कि उस मोर्चे पर जब हमारी लड़ाई होगी तो हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव में भाजपा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अपने दम पे बहुमत मिलने जा रही है। भाजपा ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार गिरते पड़ते लड़खड़ाते रहेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि 2025 में नीतीश 25 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। तो भाजपा वाले सोच रहे थे 25 छोड़ो, वो गलत हो जाएगा, तो 40-45 नीतीश जीत लेंगे और फिर भी सत्ता की चाबी भाजपा के हाथ में आ जाएगी और भाजपा अपना मनमानी करेगी। लेकिन खेल बिगड़ गया। नीतीश कुमार की पार्टी को भी बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें आ गई, भाजपा को भी अप्रत्याशित सीटें आ गई। 90% तक इन लोगों का स्ट्राइक रेट पहुंच गया। तो भाजपा वाले अब सोचें कि अब हमें तो 2025 में नीतीश को ही स्वीकार करना होगा, तो क्यों ना तैयारी 2030 की शुरू की जाए। और इसी कारण से यादव चेहरा, कुशवाहा चेहरा, तेली जाति का चेहरा, बनिया चेहरा, राजपूत चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, हर तरह का जो पासा बोला जाता है, खेला जाता है जुआ में, तो उस तरह का भाजपा ने खेला है कि हम अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार करें। जो दुसाध जाति पासवान बिरादरी के लोग चिराग पासवान के समर्थक हैं, वोटर हैं, उन पर भी भाजपा ने दांव खेला है कि ये भी हमारे करीब रहें। जो यादव जाति तेजस्वी का कोर वोटर मानी जाती है, यादव जाति पर नीतीश कुमार ने भी और भाजपा ने दोनों ने अपना अपना दांव चल दिया है। भाजपा ने रामकृपाल यादव के नाम पर खेला है, तो जदयू ने विजेंद्र यादव के नाम पर खेल दिया है। और ये लोग जो समीकरण बना के चल रहे हैं बीजेपी वाले, वो 2030 की लड़ाई में कूदने के लिए ये खुद को तैयार कर रहे हैं और उसी के अनुरूप ये अपना समीकरण बना करके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब मंत्री देने की बात हुई, मंत्री पद तो 4-4 राजपूतों को लाया जाता है नीतीश मंत्रिमंडल में, क्योंकि 32 विधायक राजपूत जाति के जीत कर आए थे। भाजपा ये मान रही है कि राजपूत जाति का जो कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद राजपूतों में भाजपा से प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा था कि सवर्ण वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन सेंधमारी प्रशांत किशोर ने कर दी, क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण थे। लेकिन राजपूतों में एक अलग उत्साह दिखा और राजपूतों ने गजब मदद की भाजपा की, जदयू की, और उसका पारितोषिक राजपूत समाज को मिला है और 4-4 मंत्री मिले हैं। अब आते हैं ब्राह्मण के ऊपर, तो ब्राह्मण के बस 14 विधायक हैं। एक चेहरा मंगल पांडे बने हैं, लेकिन संकेत दिया है भाजपा ने कि हम देखिए ब्राह्मणों की भी कदर करते हैं। मंगल पांडे उदाहरण है। बात भूमिहारों की आती है तो 2-2 मंत्री भूमिहार इस बार फिर से बने हैं और बने हैं। विजय चौधरी है, विजय सिन्हा है, दोनों विजय हैं और संकेत हुआ कि 2 भूमिहारों को भी मंत्री बनाया है हमने। कायस्थ नितिन नवीन है, उनको बना दिया और बता दिया कि सवर्णों को हम पूरा तरीक़े से लेके चल रहे हैं और इससे आगे की आप बात कीजिए। उसके बाद आप देखिए धानुक जाति से सुरेंद्र मेहता है, भाजपा वालों ने मंत्री बना दिया है सुरेंद्र मेहता जी को। नारायण प्रसाद गुप्ता है, तेली जाति के हैं, बीजेपी से हैं, उनको भी भाजपा वालों ने बनाया है। रमा निषाद हैं, अजय निषाद की पत्नी, जो पूर्व सांसद थे मुजफ्फरपुर के हैं ही अभी, तो उनकी पत्नी को भी मंत्री का पद दिया गया है भाजपा के द्वारा। और संदेश साफ है, इशारा साफ था कि हम मलाह जाति का वोट लेने के लिए, मलाह जाति को अपनी ओर रखने के लिए पूरे तरीके से कोशिश करते जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी खेल खेला है। देखिए कि भाजपा ऐसे कर रहे हैं तो सेम कैटेगरी में एक तरह से देखे। श्रवण कुमार है, कुर्मी है, तो कुर्मी को ले आया। दिलीप जायसवाल कलवार है, तो कलवार को भाजपा वालों ने ले आया। अशोक चौधरी पासी हैं, उनको जदयू अपने कोटे से दे दी है मंत्रालय। तो इस तरह से पूरा खेल चला है, एकदम वेट एंड बैलेंस का, जदयू और भाजपा में भी आपस में ही कंपटीशन करके। लेकिन भाजपा ने एक अलग
रास्ता अख्तियार करके आखिर बहुत चीज़ें स्पष्ट कर दी है। दूसरी चीज़, भाजपा ने नया चेहरा भी दिया है। लेसी सिंह धमदाहा से जो ये हैं, राजपूत जाति से आती हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। श्रेयसी सिंह को भाजपा वालों ने किया है। लेसी सिंह जदयू कोटे से आ गई हैं। तो इस तरह से देखें तो पूरा एकदम वेट एंड बैलेंस की जो स्थिति यही जाती है, एकदम नाप तोल के समीकरण साध के काम तो दोनों ने किया है। भाजपा एक मोर्चे पे आगे निकल गई है कि युवाओं को कैबिनेट में काफ़ी जगह दी है और संकेत किया है कि आने वाला समय इन्हीं लोगों के हाथों में है और आप लोग चेहरा खोजिए, तलाशिए, देखिए। दूसरी चीज़, एक जो बड़ा ये है गृह मंत्री को लेकर के कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना करके तेजस्वी को काउंटर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की है। सम्राट चौधरी ओबीसी चेहरा है, कोयरी जाति से आते हैं, कुशवाहा समुदाय से हैं। कुशवाहा की संख्या बिहार में ठीक ठाक है। एक चेहरा उपेंद्र कुशवाहा तो हैं, लेकिन भाजपा ने ये संकेत दिया है कि हम पिछड़ी जाति के नेताओं को आगे करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। विजय सिन्हा सवर्ण है, उप मुख्यमंत्री एक भूमिहार है, कुशवाहा है। संकेत स्पष्ट है कि हमने दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, ओबीसी और जनरल, मतलब ओबीसी और सवर्ण दोनों को। सम्राट चौधरी के नाते तेजस्वी पे हमला होगा। तेजस्वी कुछ भी बोलेंगे तो इधर से भी एक पिछड़ी जाति के बड़े नेता बोलेंगे। तेजस्वी पर जंगल राज अपराध का आरोप लगता है और इधर गृह मंत्रालय मिल गया है, तो अब तो धुआं उड़ा देंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिल से निकाल कर अपराधियों का एनकाउंटर की बात करते थे, तो अब तो सारी व्यवस्था उनको मिल गई है, तो कितने को बिल से निकाल के एनकाउंटर कर देंगे, ठोक देंगे। और योगी स्टाइल की बात बिहार में खूब की जा रही थी, तो नीतीश कुमार ने कहीं दिया कि लो अब मॉडल लो, अपना पूरा संसाधन लो, पद लो और दिखाओ कौन सा मॉडल बिहार में चलता है। सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं होगा। मुंह से भले वो बोल दिए थे कि योगी मॉडल अपनाएंगे, क्योंकि अपनाएंगे तो फिर नीतीश कुमार साइड हो चलेंगे और तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि भाजपा की अपने दम पे सरकार नहीं है बिहार में। और फिर भी अगर सम्राट चौधरी यदि सख्त फैसला लेते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हुए दिखेंगे, तो इसका फ़ायदा भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर सम्राट चौधरी ईमानदारी से गृह मंत्री के पद का निर्वहन किए, तो जैसे अमित शाह वगैरह करते हैं या योगी जी करते हैं अपने यहाँ, या मोहन यादव करते हैं अपने यहाँ, तो इस तरह का किए तो युवा हैं, अच्छे बोलते हैं और सारी चीज़ वाहवाही होगी खूब सम्राट चौधरी की। दूसरी चीज़, तेजस्वी के लिए ये चुनौती हो जाएंगे। पिछड़ी जाति की राजनीति अब तेजस्वी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार में बैठा व्यक्ति है, सत्ता में है, ताकतवर है, तो पिछड़ी जातियों के जो बड़ी बड़ी जातियां हैं और ठीक ठाक वोट बैंक है, उसको अपने में समेट के चलेंगे। दूसरी चीज़, अति पिछड़ी वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई है भाजपा के द्वारा। जदयू हालांकि उसमें आगे है और कांग्रेस राजद तो साफ ही हो गई है, तो उसका बात ही ख़त्म। तो भाजपा ने 2030 की तैयारी शुरू की है कि या तो सम्राट चौधरी हमारा चेहरा होंगे, क्योंकि गृह मंत्री का पद दे दिया गया है। दूसरा चीज़ ये भी है कि हो सकता है चिराग पासवान आ जाए, लेकिन तब जब सम्राट चौधरी लोकप्रिय नहीं रहेंगे तब। भाजपा एक विवाद में भी घिर गई है कि सम्राट चौधरी पे आरोप है, दो मुकदमे हैं, एक मुंगेर में है और एक और पटना के आसपास ही हैं, और ये व्यक्ति गृह मंत्री बन गए हैं। तो इस पे अब जवाब आएगा, और मुकदमा होते रहता है नेताओं पे, वो अलग बात है। प्रशांत किशोर मैट्रिक पास हुए कि नहीं, ये पूछते थे खूब, तो चेहरा थोड़ा विवाद में रहा है, लेकिन कौन गृह मंत्री नहीं रहा है विवाद में, ये भी बड़ी बात है। तो ये होते रहता है, लेकिन भाजपा ने खेल दिया है और वो 2030 का खेल है। संभवतः नीतीश कुमार ये चीज़ समझ रहे थे और समय को देखते हुए नीतीश कुमार शायद छोड़ दिए हैं गृह मंत्री का पद। बाकी मंत्रालय तो वित्त मंत्रालय है ही, पंचायती राज है ही, वो नल जल वाला सारा मंत्रालय है ही। तो कुल मिला के खेल यही है कि भाजपा
2030 की तैयारी कर रही है, न कि 2025 की। और बीच में भी कुछ होता है तो अपना चेहरा तैयार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस कोटे से। और विजय सिन्हा है, सवर्ण और पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों का एक और दलितों का एक ये है, और इसी आधार पे बिहार में सब चीज़ चल रहा है। नीतीश कुमार के लिए भाजपा चुनौती है या नहीं? अब नहीं है, सारी चीज़ें ओपन हैं। अगर भाजपा को मनमानी करनी होती तो 5-6 विधायक तोड़ना किसी भी पार्टी से बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन किरकिरी हो जाती और प्रतिष्ठा जाती, और नीतीश कुमार ऐसे भी कितना दिन चला पाएंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि अब उम्र हो चुकी है। इस कारण से भी हो सकता है गृह मंत्री का पद छोड़ दिए होंगे, जिसे 20 वर्षों तक अपने पास रखे हुए थे नीतीश कुमार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।